स्टॉक का एक डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट है। नेकलाइन का ब्रेकआउट आते समय यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा था और यहाँ पर बुलिश कलर से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए भी स्टॉक आया और रिट्रेसमेंट के लिए आने के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाई और आज के ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे इस पॉइंट पर स्टॉक जो है अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आने वाले कुछ दिनों में जो है स्टॉक की यहाँ पर अच्छी खासी बुलिशनेस दिखा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है एक परफेक्ट सिनेरियो बना है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन, उसके बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद रैली। हेलो दोस्तों, जल्दी से में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे 322 रुपये के प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में यहाँ पर 2% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन यहाँ पर 5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का ट्रैक चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 24% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का ट्रैक चेक करें तो 6 मंथ में यहाँ पर लगभग 1000% की स्टॉक में गिरावट है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर 30% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है स्टॉक जो है अभी अच्छी खासी हमको यहाँ पर रैली में दिखाई दे रहा है और पिछले कई दिनों से जो स्टॉक एक अच्छी खासी बुलिश रैली कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? और अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे तो हमारा यहाँ पर कौन सा एंट्री पॉइंट, कौन सा एंट्री पॉइंट और कौन सा टारगेट रहेगा? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 170 रुपये के प्राइस पे। ओपन होते ही स्टॉक में यहाँ पर एक रैली आई। रैली आने के बाद जो स्टॉक में यहाँ पर 225 रुपये के प्राइस पे पहला रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो स्टॉक में यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन है और एक्यूमुलेशन आने के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से एक बार जो स्टॉक यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए और रिट्रेसमेंट के लिए आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ यही से रैली है और रैली आने के बाद जो है 363 रुपीज़ का जो है यहाँ यही से स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर लोअर है तो फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक फिर से एक बार जो है अपना सपोर्ट जोन था जो कि लगभग 225 रुपये के करीब हमको दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट जोन पर आने के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से एक बार स्टॉक जो है रैली के लिए तैयार है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर पता चलता है। स्टॉक को अगर और डिटेल में समझना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पर देखा है कि स्टॉक ने जो है यहाँ पर जो हमारा प्राइस था इस प्राइस से जो है यहाँ पर स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद जो राउंडिंग बॉटम पर नेकलाइन रहता है, इस नेकलाइन को जो है यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा आ रहा था। अच्छी खासी वॉल्यूम और बुलिश कैंडल से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो स्टॉक में यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आया और रिट्रेसमेंट के लिए आने के बाद जो राउंडिंग बॉटम पर नेकलाइन है, नेकलाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर सपोर्ट बनाया और नेकलाइन से यहाँ पर एक बार ऊपर की ओर गया। ऊपर की ओर जाने के बाद जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमको बुलिशनेस दिखाई दिया और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको यहाँ पर अच्छी खासी बुलिशनेस यहाँ पर दिखाई दी। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो दोनों ही दिन में यहाँ पर जो है अच्छे खासी वॉल्यूम आई थी। इससे हमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो है स्टॉक हमें अच्छे खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है। आज की अगर हम बात करें तो ये मेरी पोजीशन रही है। यहाँ पर मैंने लगभग 320 रुपये के प्राइस पे स्टॉक में एंट्री की है। मेरा टारगेट जो है लगभग 350 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। तो आप भी अपना एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस करने के बाद जो है आप इस स्टॉक को या फिर ऐसे कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग के लिए देख सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कौन सी भी स्टॉक में अगर दिक्कत आ रही है या फिर कोई कौन सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी हर क्वेरी का और हर कमेंट का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ पर जो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होने के बाद नेकलाइन का ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट के लिए आने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट सिनेरियो रहता है जिसको हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं और यहाँ से रैली आने के लिए संभावना 70 to 80% रहती है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें हमारे टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर अब तक मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो क्वेरी मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको हर क्वेरी का आंसर देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 67,179 करोड़ का है। 320 की यहाँ पर करंट प्राइस चल रही है। 361 का हाई लगाया था, 280 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 50.8 की स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी 24.2 की दिखाई दे रही है। आरओसी 16.4% की, आरओई यहाँ पर 19% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 14.5 की है और यहाँ पर फेस वैल्यू 2 की दिखाई दे रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 85.6% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। यहाँ पर कौन सी प्रोमोटर की होल्डिंग फेच नहीं की हुई है। अगर हम डेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 4,779 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का हमको दिखाई दे रहा है।
कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो जून 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 1010 करोड़ का जो है यहाँ पर सेल्स थे, और यहाँ पर 1000 करोड़ के सेल्स है, और यहाँ पर 1182 करोड़ के सेल्स है। यानी कि जो ये सेल्स में हमको क्वार्टर टाइम फ्रेम में अच्छी खासी हमको ग्रोथ दिखाई देगी। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको 515 करोड़ के प्रॉफिट थे, यहाँ पर 521 करोड़ के प्रॉफिट है, और दिसंबर 2024 में 586 करोड़ के प्रॉफिट है। यानी कि प्रॉफिट में भी हमको क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्च 2023 में 3195 करोड़ के सेल्स थे, और यहाँ पर 2024 में 3763 करोड़ के सेल्स थे। यानी कि जो है सेल्स में अच्छी खासी हम यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दी है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पर 1623 करोड़ के प्रॉफिट है, यहाँ पर 1968 करोड़ के प्रॉफिट है। प्रॉफिट में भी हमको ईयरली बेस पर अच्छी खासी ग्रोथ स्टॉक में दिखाई देगी। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास 85% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, एफआई के पास यहाँ पर 4% तक की होल्डिंग है, डीआई के पास लगभग 3% तक की होल्डिंग है, और यहाँ पर पब्लिक के पास लगभग 6.5% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पर बुलिश रन के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है, और आने वाले कुछ दिनों में अच्छी खासी बुलिश रैली दिखा सकता है। उसके बाद स्टॉक के हमने फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है क्वार्टरली टाइम फ्रेम में और ईयरली टाइम फ्रेम में अच्छे खासे सेल्स भी जनरेट कर रहा है, और या फिर कंपनी प्रॉफिट में भी है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमको यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक रहेगा तो हमारे लिए जो है यहाँ पर स्विंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक रहने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को एनालिसिस कीजिए, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर स्विंग के लिए हमें स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए तो आप इस स्टॉक में जरूर जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी क्वेरी का आंसर देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ।